वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वंडर से चैनल में विशाल यादव ब्लॉग्स में। आज आप सभी के सामने आप वीडियो में बने रहिएगा। आज हम इस वीडियो में बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट को क्या समझते हैं और डेवलपमेंट से उनका क्या मतलब है। चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे अच्छे कंटेंट आगे भी लेके आएंगे और ये कंटेंट लोगों से पूछना है डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, डेवलपमेंट को क्या मानते हैं। चलिए बने रहिए हमारे सर हैं दीपक कुमार शाह इनका नाम है। इनसे पूछते हैं कि ये डेवलपमेंट को क्या मानते हैं। तो पूछते हैं डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और डेवलपमेंट क्या है आपके लिए। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? हमारे स्कूल में एक लड़का है जो क्लास 9 में पढ़ता है, उसका नाम है डेवलपमेंट। इंग्लिश में डेवलपमेंट, हिंदी में विकास। जो कुछ दिन के लिए रहेंगे, कुछ दिन के बाद स्कूल से निकल जाएंगे। वैसे नहीं चले ना सर। हाँ बोला। आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? हम डेवलपमेंट से यही समझते हैं कि हमारे समाज में जो है अभी बहुत सारे आदमी जो है पीछे है, ठीक है, उसको आगे लाना होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा अभी घर परिवार है जो कि अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे लगभग आपको मुसहर जाति का जो कुछ व्यक्ति है, अभी भी हम गाँव सब में घूम के देखे हैं, वो अभी भी उसको भी अभी भी उठाना पड़ेगा, उसको विकसित करना पड़ेगा। और प्लस जो है शिक्षा में सभी को बढ़ोतरी लाना पड़ेगा। एक नशा मुक्ति आज दिवस है, ठीक है। इसमें अभी क्या हो रहा है कि हमारा बिहार में दारू बंद है, ठीक है। दारू बंद है जिसके वजह से सारा पैसा जाता है नेपाल। यहाँ बिहार का जो भी इनकम है, वहाँ से जो दारू मंगाया जाता है वो पैसा जाता है अपना इंडिया से नेपाल जाता है। इससे क्या होगा, हमारे देश की इनकम में आय में क्या होगा, घटोतरी होगा ना। यही चीज व्यवस्था अपना बिहार में सुधार कर दे, अगर दारू चलेगा तो इससे क्या कुछ नहीं है, उससे ज्यादा पीता है अभी आदमी। अभी बंद है, अभी पहले से ज्यादा पी रहा है, उससे ज्यादा लॉसिंग है। इसीलिए मेरा कहना है कि दारू चला देगा, सिस्टम से चलेगा, ठीक है। आप अपना जो है ठेका चलवाइए, उसमें सिस्टम से दीजिए, आदमी आप अपने सामने बैठा के पिलवाइए, वहाँ एक प्रशासन दीजिए, सही से रहो, सिस्टम में रहो, काहे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब जो है हम लोग के विकास में क्या होगा, योगदान होगा और हम लोग आगे बढ़ सकते। सर से एक और क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें कि आज है नशा मुक्ति दिवस, आज 26 नवंबर है। तो चलिए सर, अब आप हमको ये बताइए कि बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार से आपका डेवलपमेंट के लिए कुछ शब्द हैं? हाँ, मेरे पास शब्द है। देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरी ये मांग है। अभी तो अपने बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। यहाँ अभी बीजेपी का सरकार, एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है। तो उनसे मेरी ये मांग है कि अपना बिहार में फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ से पलायन हो रहा है, आदमी यहाँ का आदमी रोजगार करने के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं। और अगर हमारे बिहार में फैक्ट्री लगा दिया जाए तो यहाँ का आदमी नहीं जाएगा, यहीं पे अपना जो है रोजगार चला सकता है। जैसे अपना कोसी क्षेत्र में ले लीजिए, हम लोग कोसी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कोसी की बात ही ज़्यादा करेंगे। कोसी क्षेत्र में ले लीजिए, वहाँ पे जमीन बहुत सारा ऐसा है जो कि पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी उपजता नहीं है, धान गेहूँ कोई भी खेती नहीं होता, ऐसे पड़ा है, बालू वाला एरिया है। उस क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री लगा दिया जाए तो उस भूमि का यूज भी हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और उससे क्या होगा, इस कोसी क्षेत्र का जो भी आदमी है उसका जॉब भी वहाँ लग जाएगा, विकास होगा, काम भी करेगा। इससे हमारे बिहार का क्या होगा, विकास होगा। और बिहार का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। अगर आदमी को जॉब लगेगा तो उसका परिवार भी क्या होगा, विकास करेगा, वो अपना बाल बच्चा को भी सही से पढ़ा सकता है। नहीं तो अगर आपके घर में आमदनी का स्रोत नहीं है तो आप कहाँ से बच्चा को पढ़ा पाएंगे, है कि नहीं, दिक्कत है। चलिए शैलेंद्र सर बहुत अच्छा बोले, इनके लिए सब आदमी ताली मारिए। डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप और सरकार से क्या गुहार कीजिएगा कि क्या चीज में डेवलपमेंट होना चाहिए? सरकार के ध्यान डेवलप करेगा। हम आए हैं दीपक सर के पास। ये दीपक सर का बिहार इलेक्शन के मुद्दों पर एक वीडियो है हमारे चैनल में, जाके वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए सर हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं और सरकार से आपकी क्या गुहार रहेगी कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। वेरी गुड, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम विकास के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जनता की स्थिति देखते हुए जितने भी बिहार चुनाव में जितने भी लोग विधायक जीते हुए हैं, वो जहाँ पर जनता नीचे स्थिति में है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे करके उसको जब
आगे बढ़ेगा तभी जा करके उसका विकास होगा। उसके लिए जितने भी मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स है, जो डेली नीड्स की चीज़ है, उसको उसकी पूर्ति करवाया जाएगा तभी जा करके वो उसका विकास हो पाएगा, अन्यथा उसका विकास संभव नहीं है। और दूसरा चीज़, जो अगर कोई भी देश अगर आगे चल के विकास करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो उसको पहले जो छोटे छोटे क्षेत्र से, कस्बे से, छोटी जगह से उसको बड़ा करेगा तभी जाके वो देश आगे चल के विकास करेगी, अन्यथा कभी कोई देश भी विकसित नहीं कर सकता है। अगर विकास करना है कोई देश का या कोई समुदाय का, तो उसको नीचे लेवल से वहाँ के विकास को उठाना पड़ेगा, नीचे स्तर पर जाकर के शिक्षा बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ के स्वास्थ्य, वहाँ के रोजगार, लोगों की घर, वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है, भूमि के रोटी, कपड़ा और मकान, उसको नीचे स्तर पे एक एक छोटे छोटे कम्युनिटी तक जा करके वहाँ के डेवलप उसको मुहैया करना पड़ेगा, तब जा करके उस क्षेत्र का, उस समाज का, उस देश का विकास होगा। उस मतलब उस समाज में नॉलेज, स्किल और हेल्थ का जो है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जो है सोसाइटी डेवलप करेगी जी। और सरकार से आपकी क्या, बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार से आपकी क्या रहेगी कि आप क्या चीज़ में डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं? हाँ, ये सरकार है, बिहार सरकार में खास तौर पे, क्योंकि बिहार में एनडीए में सरकार है, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो चुनाव के समय में जहाँ जहाँ जा कर के विकास के लिए जो भी वादे किए हैं, जो भी योजना चला रहे हैं, जो गरीबी उन्मूलन के लिए, उसको बढ़िया से मॉनिटरिंग करे, ताकि वो जो योजना का लाभ गरीबों तक सही में मिला या नहीं, उस प्रकार जा करके करे, तब जा करके उस क्षेत्र का विकास होगा। ये नहीं कि आप गरीबों के लिए क्या विकास दे दिए हैं, योजना चला दिए हैं गरीबी दूर करने के लिए, और उसका जैसे अभी मनरेगा का देखते हैं कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी का मिलता है, लेकिन कहीं मनरेगा में काम ही नहीं होता, तो क्या विकास होगा? क्या गरीबों को रोजगार सरकार को हमारे मिलेगा? बिहार की जनता ने बड़ा बहुमत दिया है, बड़ा जनादेश के साथ उनको स्वीकारा है, तो उनको काम करना चाहिए। चलिए अगले 5 साल में देखते हैं वो क्या करते हैं। जी, बदलाव जरूरी है। आज चुके क्लास 10 के एक भैया हैं, इनका नाम है ओम प्रकाश ठाकुर। अब इनसे पूछेंगे आप डेमोक्रेसी से क्या मतलब है आपका, आप क्या डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, और आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से डेवलपमेंट की क्या राय हैं? मेरी जो है मतलब मैं यही चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो वैसे ही खड़ा हो जाते हैं अपना ये देखकर, चाहे क्रिमिनल रिपोर्ट देखकर, लेकिन एक ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए जिससे वो पास करे, उसके बाद वो जाए। जैसे जेईई एग्ज़ाम होता है उसके लिए, तब वो आईआईटी कॉलेज में जाता है बच्चा, वैसे एक एग्ज़ाम होना चाहिए इलेक्शन के लिए, जिसमें कैंडिडेट एग्ज़ाम दे, पास करे, उसके बाद वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये मेरी सरकार से गुंजाइश है कि वो इस चीज़ पे काम करे। इसका मतलब कि जो अनपढ़ है, जो अयोग्य है, वो योग्य और पढ़े लिखे प्रशासन करते हैं, ये डेमोक्रेसी में एक जो डिमेरिट है, उन पर सुधार किया जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं किसी और के पास। तो चलिए हमारे साथ हैं विकास कुमार शाह, ये डीपीएस निर्मली के एक कार्यकर्ता हैं। तो इनसे आप पूछेंगे, जानेंगे इनसे कि आप डेवलपमेंट से आप क्या जानते हैं, विकास से आपका क्या मतलब है, कि विकास कैसा होना चाहिए, विकास क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको स्वागत करता हूँ। आपने पूछा कि विकास कैसा होना चाहिए। विकास देखिए, बिहार में सबसे पहली बात क्या है कि विकास, बिहार की जनता जो गरीबी से जूझ रही है, सबसे पहले बिहार की जनता को गरीबी मिटना चाहिए, जनता को गरीबी मिटना चाहिए, तभी बिहार की विकास होगा। अभी नीतीश कुमार जी ने 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट खरीदा और 2-2 लाख रुपये देने की बात की है। अगर हर एक महिला को खाते में 2 लाख रुपया नीतीश कुमार अगर दे दिया, तो उससे उम्मीद लग रहा है कि बिहार की गरीबी नीतीश कुमार दिए हैं कि 10,000 रुपया दिए हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए और बढ़ोतरी की जगह 2 लाख रुपया तक आपको देंगे। बिहार की जनता है, बिहार की महिलाएं हैं, वो साड़ी खरीद ली, मिट्टी भरा ली, इधर उधर बिजनेस नहीं की। इसमें सरकार का भी फॉल्ट नहीं है। गरीबी 10,000 में देखिए, मान ये है कि 10,000 में कोई बिजनेस हो नहीं सकता, एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। 10,000 में कुछ हो ही नहीं सकता। एक 10,000 किराना स्टोर खोल लीजिए छोटा सा, 10,000 का एक कटघरा भी नहीं बन पाएगा 10,000 में। आप 10,000 में कुछ अपना लगा के तो कीजिए। सरकार ये भी कहती है कि आप बिजनेस बढ़ाइएगा तो आपको 2 लाख रुपया तक देंगे। कम से कम एक बिजनेस के लिए सरकार की 2 लाख रुपया प्रॉपर देना चाहिए। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट होगा, तभी बिहार की गरीबी दूर हो सकता है। 10,000 रुपया आजकल कोई मैंने नहीं रखता है। 10,000 रुपया देकर आपने वोट खरीदने का काम किया है, बल्कि बिहार को गरीबी मिटाने के लिए नहीं दिए। वो तो है। तो बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार से आप क्या कहेंगे कि विकास के लिए क्या करे वो? हम तो सरकार से वही मन करेंगे कि हर एक जनता को पूंजी होना चाहिए। जो पूंजी की अभाव में बिहार की जनता इतना गरीबी से जूझ रहा है, सभी को पूंजी दे, 5 लाख रुपया तक का लोन दे 0% ब्याज की दर से,
और इस पैसा लगा के अपना बिजनेस कर सके और शिक्षा और रोजगार बिहार के बच्चा को बिहार में देने का। तो हमारे साथ एक नए शिक्षक है, इनका नाम है डॉक्टर अजीत कुमार शाह। इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। सर, आप सरकार से क्या डेवलपमेंट का गुंजाइश करते हैं और डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? विकास का क्या मतलब है, बताइए। विकास का मतलब बहुत होता है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, लेकिन सरकार कुछ हेल्प नहीं करता है। सरकार को तो आप वोट क्यों दिए? वोट तो देना पड़ता है, मतदान ना, चाहे कोई भी सरकार हो मतदान देना पड़ता है। तो सरकार से आपकी क्या इच्छा रहेगी, वो क्या करे अभी अगले 5 साल? अच्छा योजना चलावे, गरीबों को मदद करे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करे, वही उनका रोजगार दे। ठीक है, चलिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगला कौन सा टॉपिक पे हम जनता से बात करेंगे वो भी हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।